हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं एसआर कॉलेज के बिहाफ पे मिस पलक आनंद को वेलकम करना चाहूँगा। शी हैज़ स्कोर्ड रैंक 74th इन द रिसेंटली कंक्लूडेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। A very heartier congratulations, Thank you so Palak. much. And we would like to start with your journey. Civil services examination एक journey होता है. Yes. It takes a lot of effort. It takes True. a lot of mental energy from your Yes. side. तो आप हमें ये बताइए और डिफरेंट अलग एस्पिरेंट्स के साथ ये शेयर कीजिए कि आपकी जर्नी कैसी रही। ये जर्नी सर एज पर मी इट्स मोर लाइक अ मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चेक करता है। एग्जामिनेशन का सिलेबस कन्फाइंड है, ऑल्दो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि स्काई इज़ द लिमिट, बट समहाउ सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से दिया होता है। तो आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट मेंस के कर सकते हो कैसा होगा, ऑल्दो आपको थोड़ा ब्रॉडली पढ़ना पड़ता है। ऑब्वियसली जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा ही, बट स्टिल जो पूरे प्रोसेस में मुझे लगा इट्स लाइक कि टाइम देखिए थोड़ा लग जाता है कभी, और उस पूरे प्रोसेस में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी प्री क्वालिफाई किसी का नहीं हो पा रहा, ऑल तो वो बहुत सीरियस एस्पिरेंट भी अगर रहे हैं, तो उस पूरी जर्नी में खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी इट्स लाइक माई फोर्थ अटैम्प्ट, तो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मुझसे मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मतलब बहुत मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि डिस्पाइट एफर्ट्स क्यों नहीं हो रहा है, बट स्टिल तब टीचर्स, पेरेंट्स, दे हेल्प अलॉट। फिर जब सेकेंड अटैम्प्ट रहा तो भी अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं हो पाया, तो भी मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, बट स्टिल सबने बहुत हेल्प किया, मोटिवेट किया, एंड इन द थर्ड अटैम्प्ट मेंस क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स आप एफर्ट्स तो करते रहते हो, बट जर्नी में एक ऐसा टाइम आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है। मतलब रोज़ आप, क्योंकि सबको देखते हो, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन नेचर, आप सबको देखते हो कि अच्छा वो अब जॉब कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, ठीक है उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल आप रोज़ की तरह बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो। तो थर्ड अटैम्प्ट में मेंस हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हो पाया था। ऑल द स्कोर अच्छा था, बट आई गेस मेंस में इतना अच्छा नहीं रहा था। बट उस टाइम बहुत ऐसे मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, बट स्पेशल थैंक्स टू यू, आपने उस टाइम मेरा बहुत हेल्प किया, क्योंकि जैसे 19 जैन को रिजल्ट आउट हुआ था, तो 20th फेब को दोबारा से हमारे मेंस थे, तो उस टाइम जब मैंने टेस्ट सीरीज लिखी, टाइम बहुत कम था, आपने बहुत अच्छे से हर एक आंसर चेक किया, मेरा बहुत हेल्प किया हर आंसर में बताने के लिए, इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, तो लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, मतलब आपका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेरा उस टाइम हेल्प किया। एंड फाइनली इन द रिज़ल्ट जब आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखते हो तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, और कितने टाइम तक तो बिलीव ही नहीं हो पाता कि अच्छा मतलब सच में हो गया। तो जो मैं सबको ये कहना चाहूँगी, देखिए अगर तो आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है अगर कभी टाइम लग रहा है तो प्लीज़ मतलब एक वो इमोशनल बैगेज मत कैरी करो कि क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू, देखिए जब आपका टाइम आएगा डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन प्लीज़ तब तक थोड़ा खुश रह के पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। पलक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रिपरेशन में ऑप्शनल्स को लेकर होते हैं, यस सर। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार ऑप्शनल्स चेंज करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, दे ब्लेम ऑप्शनल्स, यस। दे डोंट गेट थ्रू बिकॉज ऑफ ऑप्शनल्स, उनको ऐसा लगता है। आपका ऑप्शनल क्या था और आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल्स का क्या रोल है? सर नो डाउट ऑप्शनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, दो पेपर्स ऑप्शनल के होते हैं, 250 मार्क्स ईच, 500, तो डेफिनेटली ऑप्शनल जो भी कोई ले रहा है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के लें, नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरी फ्रेंड ने लिया है तो मे बी यही ऑप्शनल ले लूँगी। बहुत ज़रूरी आप देखिए कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने जीएस, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। और यूजुअली देखिए मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, रीज़न बीइंग क्योंकि काफ़ी पार्ट उसका जीएस 2 से कोइंसाइड कर रहा था, तो ऑब्वियसली आपका देखो जीएस 2 में भी हेल्प हो जाएगा जो भी आप कर रहे हो, और आपका ऑप्शनल भी रहेगा। तो देखिए ठीक है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, अगर किसी को लगता है चेंज करना तो वो कुछ सोच के चेंज कर रहे होंगे, बट एक ही बारी मुझे लगता है अच्छे से डिसाइड करके हम ऑप्शनल ले लें, पहले थॉरली पढ़ लें कि कैसा है उसका सिलेबस, कितना है, देख लीजिए कि स्टडी मटेरियल कैसा है, और फिर अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिवीजन इज़ द की।
So optional is something which according to her should be a very thought of process. कोई नो एक आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप इस पूरे प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा राइट टाइम है ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या इवन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट टाइम व्हेन कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो हमें सुन रहा है और प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम क्या है? सर पर्सनली अब मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद ही स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, बट अब देखिए टेक्नोलॉजी का स्कोप काफ़ी वास्ट है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। तो देखिए आप सबसे पहले सबको डिसाइड कर लेना चाहिए कि सच में हमें करना क्या है। कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, तो फिर आपको थोड़ा देखो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है, कि ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि ठीक है आप करूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले आप सोच लीजिए, अगर ये डिसाइडेड है कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, तो फिर देखिए जितनी जल्दी आप कर लोगे उतनी जल्दी ही मुझे लगता है आप प्रिपेयर कर लो तो उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप करते हो, जैसे अब मैंने इंजीनियरिंग के बाद किया था, तो उस टाइम देखिए फिर आपको पहले, क्योंकि सिलेबस तो देखो थोड़ा ब्रॉड है, वास्ट है, नो डाउट। फिर आपको जीएस थॉरोली पढ़ना है, जीएस 1 में भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, तो सिलेबस तो ब्रॉड है। तो जितनी जल्दी डिसाइड कर लो उतना ही अच्छा है। और बाकी मतलब एज पर में ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, आपको जब लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली बहुत मेहनत से करो और ऑब्वियसली हो भी जाएगा, बट जितनी जल्दी क्लैरिटी हो उतना अच्छा रहता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एनालिसिस ऑफ सिलेबस है। कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं जिनको रेफ़र करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली जो अपकमिंग और नए एस्पिरेंट्स होते हैं, दे टेंड टू बी टू कन्फ्यूज्ड अबाउट दीज थिंग्स। आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस रखना चाहिए जो किसी भी एस्पिरेंट के लिए उनकी जर्नी को हेल्प कर सकता है? आप उन चीज़ों के बारे में बताइए। सर अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम सिलेबस बहुत अच्छे से देखें। अब देखिए जो भी शुरू में तैयारी करता है उसे लगता है अच्छा मतलब ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम सिलेबस बहुत अच्छे से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देखें, तो देखिए कहीं ना कहीं हमें एक एग्जैक्ट आइडिया होता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ऑल्दो हमें टोटल 117 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। जीएस पेपर के 20 रहते हैं, ऑप्शनल के हमारे 19 रहते हैं और केस स्टडीज़ रहती हैं एथिक्स में, और 13 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया तो होता है। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है अच्छे से पढ़ना, सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब हमें ऐसे आर्बिट्ररी नहीं पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए कि ठीक है आज मन करा हिस्ट्री तो हम मतलब पूरी स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए पढ़ना तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन सिलेबस देख के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जब आप देखते हो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वो ज़्यादा आपसे वर्ल्ड वॉर 1 पूछ लेंगे, 2 पूछ लेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता है, तो उसके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन रह गई, वुमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन रह गए, तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपको पता है कि हाँ इन चीज़ों से पूछ सकते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि फ्लो चार्ट अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको अपना आंसर इस तरह से रिप्रेजेंट करना ही होता है कि चेक करने वाले का ध्यान हर एक चीज़ पे जाए। क्योंकि कितनी बारी मतलब मुझे अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में फील होता था कि लिख तो मैं पहले भी रही थी, लेकिन शायद प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं था। बहुत ज़रूरी है जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उसे स्क्वायर कर लो, ताकि मतलब जो भी चेक करने वाला हो उनका आंसर हो। और स्पेसिफिकली आपने मेरी बहुत हेल्प किया जब आप मुझे बता रहे थे कि देखो फ्लो चार्ट आप अच्छे से बनाओ, क्योंकि हमें आंसर्स पढ़वाने होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने चेक करा उनके पास काफ़ी कॉपीज रहती हैं, तो जब आप अपने आंसर्स इस तरह से लिखो कि एग्जैक्टली जो आप बताना चाहते हो वो आप बता पाओ। कितनी बारी मेरे आंसर्स में लिखा भी होता था, बट शायद वो इतना रिप्रेजेंटेबल नहीं होता था। तो मतलब सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर अच्छे से क्वेश्चन पेपर उनको अच्छे से गो थ्रू करो, और बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेंस में तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जैसा आपने मेंस एग्जामिनेशन को फोकस किया, आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है। आपके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए
किस तरीके से किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट लगता है? सर अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम जीएस की बात कर रहे हैं या अगर हम अपने ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एग्जैक्टली पता हो। और उसके बाद जब हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं तो फिर जब हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है, अब अभी अगर वो हमसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो आंसर्स को मुझे लगता है लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। कि हमें ऑब्वियसली आपने मेरे लिए हेल्प किया, आपने मुझे बताया था कि देखो जो भी आप लिख रहे हो उसको आप रिलेट करो करंट के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी चेक करते हुए आई गेस लगता होगा कि ठीक है, जो दिया है कि सिर्फ स्टैटिक नॉलेज नहीं है, एट प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसके साथ आप लिंक कर रहे हो। तो लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए करंट अफेयर्स पे मतलब होल्ड आपका अच्छा होना चाहिए। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन 15th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। जो करंट एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाउ शुड दे गो अबाउट द लास्ट 1.5 मंथ्स? सर पूरी जर्नी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी लग जाता है, लाइक 1.5 ईयर तो मिनिमम लगता है, वो सिर्फ एग्ज़ाम में। उससे पहले आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो वो तो डिपेंड करता है, 1 to 1 वेरी करता है। अब ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन लास्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट 1 मंथ मैटर्स अ लॉट। अगर आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो, जो आपने 8-9 मंथ्स में किया वो और जो लास्ट के 2-3 मंथ्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बहुत सीरियस रहें, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें। ठीक है, मतलब ब्रेक्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन लास्ट 1 मंथ मेरे अकॉर्डिंग लास्ट 45 डेज़ 50 डेज़ बहुत मैटर करते हैं। तो उस टाइम मतलब हमें मैक्सिमम रिविज़न करनी चाहिए, क्योंकि अब जिन्होंने एग्ज़ाम देना वो प्रिपेयर थोड़े पहले से ही कर रहे होंगे, तो नोट्स भी उन्होंने बनाए होंगे, तो बहुत ज़रूरी है उसे अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करें। क्वेश्चन पेपर तो आई गेस सबने अभी तक लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब आप लास्ट के 15-20 डेज़ तो मुझे लगता है रिविज़न ही करो, क्योंकि आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। देखो कि कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड लक ऑल्सो, बट स्टिल जो आप कर सकते हो लास्ट 1 मंथ बहुत मैटर करता है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। क्योंकि ऑब्वियसली देखो जितना हम लास्ट में पढ़ेंगे वो हमें याद ज़्यादा रहता है। मतलब पूरे प्रोसेस में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रिविज़न करना ही करना है। तब 6 to 7 आवर्स आई गेस सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत बड़ा है। रोज़ 10 घंटे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक टाइम पे थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो कि मतलब बार-बार यही पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप मतलब पूरे अपने साल की जर्नी में 6 to 7 आवर्स दे रहे हो सफिशिएंट। और जैसे अपनी जर्नी की मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं होम ट्यूशन्स पढ़ा रही थी उस टाइम, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ाई के साथ थोड़ा टच में रहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहते हो। तो और आपको सीखने को भी काफ़ी मिलता है जब आप पढ़ा रहे होते हो। तो अगर उस टाइम तो मतलब पूरे प्रोसेस में मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी, मगर लास्ट का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो तब मैं यूजुअली कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम जितना टाइम हो सके उतना पढ़ सकूँ। मतलब या तो आप पढ़ रहे हो या तो सो रहे हो। तो मुझे लगता है लास्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। So the last 1.5 months for an aspirant is very crucial. आपको फोकस प्राइमरली इस बात पर होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स और टेस्ट पेपर्स पर फोकस करें। कोई नई चीज़ जब आप लास्ट 1.5 मंथ्स में रिफ्रेन करें कोई नई चीज़ करने के लिए, और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें। पलक एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, कुछ इतने हद तक कंफ्यूज होते हैं कि दे कम्प्लीटली लीव इट, वो होता है करंट का पोर्शन। तो करंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बात की जाती है एस्पिरेंट में, और बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप करते क्या हो, कैसे आपने प्रिपेयर किया करंट को लेकर? सर करंट अफेयर्स इज समथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी चीज़ देखो स्टैटिक भी लिख रहे हो तो आपको उसको रेफरेंस करंट में देना ही देना है। उसके लिए जो मुझे पर्सनली फील होता है, न्यूज़पेपर कुछ भी हो जाए, आप न्यूज़पेपर को आपको वो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ऑब्वियसली पूरा न्यूज़पेपर नहीं, एडिटोरियल हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल का जो पेज रहता है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। न्यूज़पेपर तो आप बिल्कुल भी मतलब इस प्रोसेस में एक दिन भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो सिलेबस वही है जो रोज़ न्यूज़ में आ रहा है, तो वो तो हमें बहुत अच्छे से करना ही है। और उसके लिए मैं करती थी करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन्स आते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। और फिर वीडियोस बहुत हेल्प करती थी मुझे, मतलब वीडियोस बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर बहुत कम टाइम में सारा आपको बता देते हैं। जैसे आरएस टीवी, लोकसभा टीवी, वो आप पढ़ लो, वो बहुत ज़रूरी है वीडियोस देखना, क्योंकि वहाँ पे डिप्लोमैट्स आते हैं तो वो बहुत निटी ग्रिटी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो
और फिर आप वीडियोज़ भी देख रहे हो और साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपका बार-बार रिविज़न ही हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको फिर याद रहती हैं। तो वो तीनों पे होल्ड रखना है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और वीडियोज़, इम्पोर्टेंट। तो आपके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको फोकस भी करना चाहिए इसके ऊपर। साथ ही साथ एक कोई मंथली मैगज़ीन इज़ व्हाट शी यूज्ड टू डू। इसके अलावा इफ़ यू आपने लास्ट इंटरव्यू भी आपने दिया था Yes. और इंटरव्यू के बाद आपका मेंस ड्यू था। इट वाज अलोंगसाइड दैट। सो पोस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जैसे ही एक एस्पिरेंट का प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, व्हाट शुड बी हिज स्ट्रैटेजी और हर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द मेंस एग्जामिनेशन? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसे करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। सर जैसे प्रीलिम ख़त्म होता था और जब हम घर आते थे तो थोड़े ही मतलब 1-2 आवर्स में आंसर की आ जाती थी। तो पता होता था हमें वेदर वी आर इन और आउट। तो जब आपको पता है कि ठीक है प्री अच्छे से हो गया, ऑब्वियसली अब आपने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बहुत मेहनत किया है, तो आप 2-3 डेज़ का ब्रेक ले लो, इतना आप ले सकते हो। बट उसके बाद अब मेंस है और हमें मिलता है मतलब लाइक 3 टू 4 मंथ्स का टाइम मिलता है। उस टाइम बहुत ज़रूरी है आंसर। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मतलब मुझे 10 आंसर्स 10 टू 15 आंसर्स लिखने ही लिखने हैं। मैक्सिमम मैं ट्राई करती थी 15 तो लिखूँ, लेकिन मिनिमम 10। उसके मतलब वो एक मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं तब तक सोऊंगी नहीं जब तक मेरे कंप्लीट नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जैसे अब मैंने अभी दिया था 22 में, तो मैंने 18, 19, 20, 21 यूपीएससी के, जेके पीएससी के प्रीवियस ईयर वो सारे अच्छे से लिखे थे, चेक करवाए थे आपसे, बाकी फ्रेंड्स से जो दे रहे हैं। फिर आप इम्प्रूवमेंट देखते हो कि मुझे कहाँ ज़रूरत है। जब आप पहला आंसर लिखते हो ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप रैंडमली आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होती है मगर उसे प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि हो जाता है। तो जैसे आप मुझे बता रहे थे कि इंट्रोडक्शन आप ट्राई करो 1 टू 3 लाइन्स में लिखो, फिर उसके बाद मेन की बॉडी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वर्ड, उसे प्रॉपर्ली आप बॉक्स में रख के बताओ कि हाँ हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर कंक्लूजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही प्री होता है बहुत ज़रूरी है आंसर राइटिंग करना। ऑब्वियसली पहले भी प्री से की होगी, मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, खुद से आंसर लिखो जितने लिख सकते हो, चेक करवाओ। सिर्फ लिखना सफिशिएंट नहीं है। और जो टॉपर्स के आंसर हैं हर वेबसाइट पे हमें मिल जाते हैं, वो पढ़ो, क्योंकि जब आप वो पढ़ते हो फिर आपको आइडिया हो जाता है अच्छा ठीक है मुझे आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है। तो आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, तो once you are through with your prelims examination, the next step becomes that आप मेंस पर काफ़ी फोकस्ड रहो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस हर पेपर का कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपका फोकस प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी भी ऐसे एस्पिरेंट की बात करें जो अभी वो प्रिपरेशन शुरू करने वाले, में भी वो कमिंग ईयर नहीं नेक्स्ट ईयर 2024 में वो अपना अटेम्प्ट देना है उन्हें, तो उनके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सर बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पे अच्छा होल्ड रखना, क्योंकि न्यूज़पेपर को अब मैं अपना स्टार्टिंग टाइम बताती हूँ। ठीक है हम बहुत मतलब एंथुजियास्टिक होकर पढ़ते हैं, 1-2 दिन न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा, नोट्स बना रहे हैं, जो भी लिखा है एडिटोरियल में वो पूरा लिख रहे हैं। तो वो जो आपका एक एंथुसियाज़्म होता है वो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब न्यूज़पेपर तो आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। तो जिसने भी जर्नी स्टार्ट करनी है पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर भी देखो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे और एकदम ठीक है आपको सब पता है। ऑब्वियसली जिसका करंट अफेयर से इतना लिंक नहीं रहा है तो उसे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि यूजुअली जब हम अपने कॉलेज डेज़ में होते हैं या स्कूल में होते हैं तब आई गेस बच्चे शायद पढ़ते होंगे, लेकिन यूजुअली सबका इतना होल्ड नहीं रहता है। तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले न्यूज़पेपर पे अच्छा होल्ड रखो। जब आपको लग रहा है हाँ ठीक है मुझे न्यूज़ समझ आ रही है, क्या हो रहा है, फिर आप अच्छे से सिलेबस देखो कि अच्छा ठीक है, मतलब आप सिलेबस देखते हो फिर आपको पता है कि ठीक है यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि ठीक है अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही। रिसेंटली कोई भी फ्लड है, आप उस फ्लड को अच्छे से देखो कि उस टाइम जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उन्होंने क्या क्या किया है। तो आपका अवेयरनेस बहुत मैटर करता है, मतलब आपको फुल अवेयर रहना ही पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So, for those who have started their preparation or are willing to start their preparation, the focus should not just be on the static portion, but आपका awareness, what is going on in India, what are the international things that are relevant for this preparation, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा
आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने अपने प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कहाँ से किया? सर वैल्यू एडिशन, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था यहाँ पे एसआर कॉलेज में। तो जब मैं आंसर्स लिखती थी तो पहले आंसर्स शायद इतने अच्छे नहीं रहते थे। तो जब मैंने आपसे चेक करवाया, बाकी कोई भी फैकल्टी जब चेक करती थी तो वो बताते थे कि देखो, अगर ये स्टैटिक पोर्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो भी लिखा हुआ है बुक में वो आप कट और कॉपी पेस्ट करो, वैसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एडिशन आप देखिए, जितने एग्जाम्पल्स हो सकें वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, करंट से लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैल्यू एडिशन के लिए एग्जाम्पल्स और फ्लो चार्ट्स और हर क्वेश्चन में मुझे लगता है हमें ट्राई करना चाहिए, मैप्स बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स बेटर कर सकते हैं। So, I hope this is helpful for students and aspirants who are preparing. I would like to wish you, Palak, a very, थैंक यू very, सो मच सर। no, for your future endeavors. थैंक यू सो And मच। I hope you will do good there as well. थैंक यू सो मच। Best of luck. थैंक यू।